नमस्कार। लगातार आपको फील्ड से जुड़ी हर अपडेट आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जहां सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात होती है, अब मेवात में हम हर गांव में जा रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं और आपको जोड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका विश्वास और सबका साथ। अब ये सबका साथ, सबका विकास मेवात में किस तरह देखने को मिल रहा है, 1 बाय 1 अपडेट आप देख रहे हैं। ईद उल अजहा की आपको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज गांव बीसरू में मौजूद हैं और गांव बीसरू में एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपके बीच रह कर के आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके बीच रह कर के आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, आज कांग्रेस कमेटी के सचिव यानी इब्राहिम इंजीनियर बीसरू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज जानेंगे जो ईद का त्यौहार है किस तरह इसको मना रहे हैं और किस तरह लोगों ने मनाया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके लिए। सबसे पहले यही मैसेज जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले तो मैं जन जन की जो आवाज़ न्यूज़ चैनल आपको बधाई देता हूं और सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को ईद उल अजहा का जो एक त्यौहार है, जो एक कुर्बानी के तौर पर एक अपनी उस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी इंसान देने को तैयार हो, तो एक अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए। तो सब धर्म अच्छाई की बात सिखाते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, अच्छाई के रास्ते पर चलने की बात कहता है, भाईचारे को बढ़ाने की, एकजुटता को बढ़ाने की बात कहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से मिलजुल कर आपस में प्यार प्रेम से रहने की एक दरख्वास्त करता हूं और भाईचारे को बढ़ाने की अपील करता हूं। किस तरीके से अब यहाँ पे नमाज पढ़ी गई है ईद की, क्योंकि देश महामारी से जूझ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आप भी गए होंगे। नहीं, पिछली ईद की नमाज भी यहाँ जो ईदगाह एक जगह मुकर्रर होती है उस पर नहीं हुई, ना ईद उल अजहा की नमाज भी जो है लोगों ने वहाँ नहीं पढ़ी। जो सरकार की हिदायत है उनको हमारे क्षेत्र के लोग सभी भली भांति मान रहे हैं। भाई वो तो बीमारी सबके लिए है, वो कोई धर्म जाति देख के थोड़ी आती है बीमारी। ये तो बीमारी चाहे कोई भी हो, किसी को भी बीमारी हो सकती है और इसमें इसकी कोई दवा भी ऐसी अभी तक नहीं बनी है। इसका तो बचाव करने में ही इलाज है। तो हर आदमी जागरूक है, सरकार ने जागरूक भी किया है और हर आदमी अपने बचाव के लिए जो भी तरीका अपना सकता है उस पर चल रहा है। सरकार अच्छा, मेवात में क्या लगता है आपको किस तरीके से विकास हो रहा है? क्योंकि हमारा मेवात सबसे बिछड़ा इलाका घोषित किया हुआ है। क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे आप इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को? एक आप कांग्रेस के एक सचिव हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से विकास की रफ्तार? जहाँ तक राजनीतिक बात है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो जब पूरे हिंदुस्तान का सर्वे हुआ उसमें मेवात सबसे पिछड़ा हुआ, मतलब सबसे लोअर उसमें अगर आया तो कैटेगरी में मेवात का नाम आया। तो ये एक हमारे लिए ना एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5-6 साल से हमारे यहाँ सत्ता में है, तो आम आदमी या कोई भी ज़मींदार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हर आदमी जो है इस सरकार की पॉलिसियों से, इस सरकार की नीतियों से परेशान है। महंगाई बढ़ रही है, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं और त्राही त्राही मची हुई है। ना खाद का कोई सिस्टम है, ना ज़मींदार को जो है तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीजल के रेट इन्होंने पहली बार पेट्रोल के बराबर कर दिए, जो कि ज़मींदार के लिए ख़ास तौर से ज़रूरत होती है डीजल की, जिसका इस्तेमाल होता है। उसकी इन्होंने जो खपत होती है, जो लागत होती है फसल के ऊपर, वो इन्होंने कहीं ना कहीं डीजल के रेट बढ़ाकर उसको बढ़ाया है। तो ये तो मतलब एक अत्याचार कर रही है। लोकतंत्र में जनता की भावनाओं को देखते हुए जो जनता को परेशानी ना हो उस तरह के काम सरकार द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये तो तानाशाही का शासन ये लोग चला रहे हैं। कहीं कोई मतलब जनता की जरा भी कोई तकलीफ़ की परवाह इनको नहीं है। क्या लगता है आपको जो सबसे पिछड़ा हमारा इलाका है, क्या दिक्कतें हैं, क्या कमजोरी मानते हैं आप? देखो, सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ना हमारे पास यूनिवर्सिटी है, ना हमारे पास अच्छे स्कूल हैं, ना हमारे पास अच्छे कॉलेज हैं। आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी कायम कर रखी है हरियाणा में। जहाँ नहीं है वहाँ सरकार एक एक दो और बना रही है। लेकिन मेवात का जब नाम आता है तो वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 6 साल से आज तक घोषणा भी नहीं करी है, बनाने की बात दूर की है, घोषणा भी नहीं करी है। ना हमारे पास कोई बड़ा सरकारी कॉलेज है,
ना हमारे पास यूनिवर्सिटी है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे सिर्फ एक ढकोसला चल रहा है। तो किस तरह हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे? जो बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं वो अपनी मेहनत से बाहर जाकर, जैसे जिस आदमी में थोड़ी बहुत कुव्वत है, जो करा सकता है, उसका बच्चा तो पढ़ रहा है। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, ना उसको इलाज है, ना उसको पानी है, ना पीने का पानी है, ना खेतों के लिए पानी है, ना इलाज के लिए कोई दवाई है, और ना शिक्षा के लिए कोई। कैसे विकास होगा? जब हम बच्चों की शिक्षा की बातें करते हैं तो एक और सवाल आ जाता है। आप कह रहे हैं 6 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई विकास नहीं किया, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस सरकार बहुत दिन यहाँ पे राज किया देखो, है, तो कांग्रेस की सरकार जब रही, हमने बहुत प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल मेवात के लिए एक शिक्षा का कैडर अलग पूरे हरियाणा से कर दिया था। कि पहले होता क्या था कि बच्चे जो और दूसरे क्षेत्र के बच्चे मेवात में लग जाते थे और फिर अपना ट्रांसफ़र मेवात से वो दूर करा ले जाते थे। तो वो एक शुरुआत की थी कांग्रेस पार्टी ने कि भाई किस तरीके से हमारे यहाँ स्टाफ जो है पूरा किया जा सकता है। तो मेवात कैडर अलग बनाकर उस दिक्कत को, उस परेशानी को दूर करने का प्रयास किया था। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी आज उस कैडर को ख़त्म करने की कई बार इन्होंने कोशिश की है, और मुझे लगता है इन्होंने ख़त्म भी उसको कर दिया है। तो जो यहाँ पे हमारे टीचर्स जो थोड़े बहुत लगे भी हुए थे, वो भी वापस यहाँ से चले गए हैं। तो ये तो मतलब विनाश की राजनीति कर रही है, विकास की राजनीति नहीं कर रही। तो फिर किस तरह सरकार अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हम बड़ी बड़ी सिटियों की बातें कर रहे हैं, 4 लेन रोड होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, बहुत विकास है। अब किस तरह सरकार मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 4 लेन तो बहुत बड़ी दूर की बात है, हमारे पास बुनियादी चीज़ें नहीं हैं। जब हमारे पास ना पीने के लिए पानी है, ना हमारे पास खेतों के लिए पानी है, ना हमारे पास प्राइमरी कोई हेल्थ का सिस्टम है। आज सरकारी हॉस्पिटल में कोई जुकाम और बुखार की दवाई लेने नहीं जाता, ना कोई शिक्षा की कोई बात है। तो जब हमारे पास बुनियादी चीज़ें नहीं है, हम तो जो एक शुरुआत की चीज़ें उन्हीं के लिए जूझ रहे हैं। विकास तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे विकास होगा? हम सरकार से मांग करते हैं कि इन चीज़ों पे मतलब ज़मीनी हकीकत पे गौर करके इन चीज़ों पे ध्यान दें। लोगों ने जिस उम्मीद से उनको गद्दी पे बिठाया है, उस उम्मीद पे खरा उतरें, उस पर काम करें जनता के लिए। इब्राहिम इंजीनियर जी, देश महामारी से जूझ रहा था, ऐसे में आप सड़कों पर उतर कर के लॉकडाउन में परिवारों की मदद कर रहे थे, गरीब मजदूर किसानों की। क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहाँ से भावनाएं लोग आपको देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, हमारे यूथ कांग्रेस ने मतलब लोगों को खाना मुहैया कराया, लोगों को साधन मुहैया कराया। राहुल गांधी जी भी लोगों के बीच में आए, उन्होंने उनसे बात भी करी। प्रियंका गांधी जी ने हर तरीके की अपनी मदद करी, बसों के लिए भी प्रयास किया। लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बसें तक लेने से मना कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हमने बहुत से लोगों को मदद की, अपने खुद अपने देश के जो मजदूर जिस तरीके से परेशान हुए, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने किसी का कोई मदद नहीं करी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पुनः मुलाकात करेंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी को ईद की दोबारा से मुबारकबाद, और आपका चैनल तरक्की करे, इसके लिए भी शुभकामनाएं। चलिए, हमारे डॉक्टर इनायत यानी बीसरू गाँव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो स्वागत करते हैं आपका। जी, आपका भी स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको भी ईद की मुबारकबाद। आपके चैनल जन जन की आवाज़ तरक्की करे, इसकी भी शुभकामनाएं हैं। जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से ईद का त्यौहार आपने मनाया है, क्या मैसेज देंगे? जी, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है और सभी ने नमाज़ पढ़ी है एक साथ मस्जिदों में। सोशल डिस्टेंस का पालन किया है। कोविड-19 चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि महामारी फैली हुई है देश में, इसके नियमों का पालन किया है सभी ने अच्छी तरह। अच्छा, इब्राहिम इंजीनियर जी ने आपके सामने कुछ बातें रखी, क्या संतुष्ट हैं? क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर विकास तो हो नहीं रहा मेवात में। ये देखिए, जो युवा तय करता है हम पढ़ लिख कर के देश के लिए कुछ करेंगे, ऐसे में उन सब 4 साल की हम जान रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह विकास की गंगा बहाएगी। लेकिन ऐसे में वो युवा बड़े दुख के साथ में उसका रिप्लाई आता है कि कोई विकास नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं करते हैं। आखिर क्यों? युवा तय करते हैं देश को कहाँ ले जाना है, मेवात को कहाँ ले जाना है, लेकिन ऐसे में अगर उन युवाओं की ना सुनी जाए तो ये बड़ी दुखद बात है।